फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं नील यादव प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमने रीजनिंग में लास्ट में कैलेंडर चैप्टर पढ़ा था। हमने रीजनिंग के 2 चैप्टर पढ़ लिए थे, क्लॉक और कैलेंडर। आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाइस पासा। अब जो 2 चैप्टर आपने पढ़े हैं कैलेंडर और क्लॉक, शायद सबको समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके बता सकता है। इसके बाद मैं बात करूं तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं हमारा एक नया टॉपिक जिसका नाम है डाइस पासा। हम यहाँ पे पासे को पढ़ेंगे। देखो, पासे के बारे में मैं आपको सबसे पहले बेसिक बातें बताऊंगा, उसके बाद में फिर हम चलेंगे उनके नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। अगर आप ऑनलाइन लगातार अगर जुड़े रहते हैं, लगातार आप अपनी कक्षाएं नियमित रूप से लेते रहते हैं तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, और कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप हमें जरूर बताएं। आप यहाँ पे देखो, हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। यहाँ पे जो टॉपिक है रीजनिंग का वो है डाइस पासा। अब देखो, पासे की मैं बात करूं तो नॉर्मल हम सबसे पहले एक पासा बनाते हैं। ये आपका एक पासा बन जाता है। देखो, इस पासे के बारे में हम नॉर्मल जानकारी लेंगे सबसे पहले। तो एक पासे में सबसे पहले फलक होते हैं। एक पासे में सबसे पहले फलक होते हैं। उस फलक को दूसरा हम बोल सकते हैं सतह होती है। पासे में फलक और जो सतह होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? यहाँ पे अपने पास 6 होते हैं। कौन से होते हैं फलक सतह? जैसे आपको ये दिख रहा है, ठीक है। ये आपके टोटल कितने दिखेंगे? 6 दिखेंगे। जैसे आप नंबरिंग भी करेंगे तो 1 2 3 4 5 इधर, इसी तरीके से इसका अपिंग करके 2 करेंगे तो हमने यहाँ पे इसका डाल दिया। टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। 1 2 3 4 5 और आपका कितना हो गया? 6। तो टोटल आपके पास जो फलक होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसके बाद मैं बात करूं तो जो ये फलक होते हैं, ये फलक अपने पास 3 तरह से दर्शाता है वो। अब ये फलक है वो नंबर के अकॉर्डिंग दर्शाएगा। तो ये फलकों के नंबर होंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब नंबर के बाद में अगर बात करें, एक पासे में जो फलक सतह होते हैं, नंबर अगर नहीं देता है तो इस नंबर के स्थान पे वो अपने पास यहाँ पे बिंदु भी दर्शा सकता है। बिंदु की अगर मैं बात करूं तो बिंदु जैसे अपने पास 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु और इसी तरीके से आपके पास कितने बिंदु हो जाएंगे? 6। मतलब जो ये हमें दिख रहा है, जो ये आपको फलक आपको अलग से नजर आ रहे हैं, इनमें आपके पास वो बिंदु दर्शा देगा। अब बिंदु कैसे दर्शाएगा? जैसे यहाँ पे मैं बात करूं तो जैसे यहाँ पे हमने नंबरिंग की थी, यहाँ पे इस तरीके से बिंदु आ जाएंगे तो ये भी आपके पास क्या बन जाएगा? पासा बनेगा। उसके बाद इसमें ये बिंदु और इसके बाद इसकी बात कर लेगा, कलर्स की बात करेगा। इस पासे में कलर्स के रूप में इसको दर्शा देगा। तो आपके पास जो फलक और सतह होती हैं वो हमने जानी कितनी होती है? 6 होती हैं। वो किस किस रूप में इनको दिखा सकता है? वो इसको फलक को नंबर के अकॉर्डिंग दिखा सकता है, वो इसको बिंदु के अकॉर्डिंग दिखा सकता है, वो इसको रंगों के अकॉर्डिंग दिखा सकता है, ठीक है। अब अगर एक पासा बनता है, आपके पास एक पासा बनता है तो उस पासे में 3 फलक दिखाई देते हैं। एक पासे में कितने फलक दिखाई देते हैं? 3 फलक दिखाई देते हैं। दूसरा, 3 फलक दिखाई नहीं देते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे मैंने बताया एक पासा होता है, एक पासे में टोटल 6 फलक होते हैं। वो 6 फलक हमें दिखते हैं नंबर के अकॉर्डिंग, तो 1 से लेके 6 दिखते हैं। अगर नंबर के अकॉर्डिंग नहीं दिखते तो वो बिंदु के अकॉर्डिंग दिखते हैं, और बिंदु के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग वो बिंदु यहाँ पे दर्शाएगा। उसके बाद में बात करूं तो यहाँ पे दूसरा ये रंगों के बारे में दिखाएगा। जैसे यहाँ पे जो रंग होते हैं ना, वो एक हम मान लेते हैं हमारे पास जो रंग होते हैं वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। इन 12 रंगों को अलग अलग दिखा देगा। लाल, काला, पीला, हरा, सफेद, जो भी है ये अलग अलग हमें यहाँ पे दिखाएगा। इसके बाद में बात करूं तो 3 फलक एक पासे में दिखाई देते हैं और 3 फलक दिखाई नहीं देते हैं। वो कैसे दिखते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब इसके बाद में बात करूं तो एक पासे के जो कोने होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। और एक पासे में जो किनारे होते हैं वो किनारे आपके पास कितने होते हैं? 12 होते हैं। ये चीज है जो हमने एक पासे के बारे में बेसिकली जाननी जरूरी है। बाकी एग्जाम में इनसे कोई लेना देना वैसे नहीं होता है।
एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। बाकी इसकी थोड़ी नॉर्मल जानकारी आपके माइंड में चली जानी चाहिए कि एक पासा होता है वो किस रूप में दिखता है, उसमें क्या क्या दिखता है, उसमें कितने मतलब कितने कलर्स दिखते हैं, उसमें कितने कोने तुम्हें दिखाई देते हैं, उसमें कितने किनारे आपको दिखाई देते हैं। तो इसके लिए हमने इसको अलग अलग अपना ये बना दिया है। एक फलक में मतलब 6 होते हैं, नंबरिंग में दिखेंगे 1 से लेके 6 तक, नंबरिंग नहीं दिखेंगे तो बिंदु दिखेंगे। इसके बाद में रंगीस के दिखेंगे, फलक आपको 3 दिखाई देंगे, 3 नहीं देंगे। इसके बाद में कोने कितने होंगे 8 और किनारे कितने होंगे 12। अब देखो जो पासा है जिसको हम स्टार्टिंग में लेके जाएंगे, तो एक जो पासा है वो पासा 2 भागों में बांटा जाता है, और जो 2 भागों में हम बांटते हैं वो फर्स्ट है मानक और दूसरा होता है साधारण। पहला पासा होता है मानक पासा जिसको बोला जाता है, दूसरा होता है साधारण पासा। अब ये 2 भागों में बांटा जाता है। अगर मैं बात करूं तो इस मानक और साधारण का रोल केवल एक टाइप तक रहता है, उसके बाद इसका रोल पूरा खत्म हो जाता है। तो इस मानक और साधारण के बारे में आपको पूरा क्लियरली मैं बताऊंगा। एक बार मैं इसको हटा के यहां से चल रहा हूं। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम मानक पासा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इस मानक पासे के बारे में। तो पासे को हम एक पासे में टोटल 6 फलक होते हैं, ये हम जान चुके हैं। अगर पासा बनाएंगे तो हमने इस तरीके से इसको बना दिया, ठीक है। अभी हमने इस पासे को एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया, शॉर्ट रूप दे दिया कि हमारे पास एक पासे में 3 फलक दिखाई देते हैं, तो हमने वाई के रूप में इस पासे को बनाया। अब जैसे हमारे पास 1, 2 और 3 ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, ये समझेंगे हम बाद में। लेकिन ये क्वेश्चन किस तरीके से आ गया, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कोई भी होगा, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 20 आ गया और यहां पे बोलेगा इस पासे में 2 के विपरीत फलक पे। यहां पे देखो लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज में विपरीत भी आ सकता है और सामने भी आ सकता है। विपरीत या सामने वाले फलक पे कौन सा अंक होगा। क्वेश्चन क्या बना, इस पासे में 2 के विपरीत या सामने वाले फलक पे कौन सा अंक होगा। अब एक चीज ध्यान देनी है हमें, केवल जब आपके पास एक सिंगल पासा दिखाया जाता है, मतलब एक पासे की एक स्थिति बनाई जाती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे इसके बारे में। पहले मैं आपको थोड़ा बता के चल रहा हूं। एक पासे में टोटल कितने फलक यहाँ पे दिखाए, 1, 2, 3। हमने जब पासा बनाया था तो उसमें यही चीज जानी थी कि एक पासा होता है, एक पासे में टोटल 6 फलक होते हैं, लेकिन एक पासे का रूप बनता है तो उसमें हमें 3 फलक दिखाई देते हैं और 3 फलक हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो हमें कितने फलक दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 फलक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब 3 फलक दिखाई दे रहे, 3 तो नहीं दे रहे ना। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल कितने फलक होते हैं। नंबरिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। और 6 में से हमें जो दिखाई देने वाले फलक हैं वो कितने हैं, 3 हैं। अब देखो जो आपको 3 दिखाई दे रहे हैं आपके पास, देखो ये दिखाई दे रहे हैं 3, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। तो जो आपस में एक पासे में जो 3 अंक हमें दिख रहे हैं वो तीनों कभी एक दूसरे के आमने सामने नहीं हो सकते हैं। जैसे आपके पास बोले कि 2 के बताओ, तो 2 के अगर आप देखना चाहोगे तो अब इस पासे में 2 में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस 2 के सामने 1 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। मतलब जो 3 हमारे पास नंबर दिखाई दे रहे हैं, या फिर इनके स्थान पे कोई बिंदु दिखाई दे रहा है, या फिर इनके स्थान पे कोई कलर आपको दिखाई दे रहा है, तो वो कभी आमने सामने नहीं हो सकते हैं। जैसे 1 के सामने 2 या 3 में से अगर आप बोलोगे ना, तो 2, 3 इसके सामने नहीं हो सकता है। तो ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। इसके सामने जैसे हमारे पास जो 3 फलक और बच जाते हैं, जो 3 फलक और बच जाते हैं, वो 3 फलक जैसे हम बात करें 4 की, 5 की और 6 की, तो इसके सामने जैसे बात कर रहे हैं 1 के सामने बताओ क्या होगा। तो 1 के सामने 2 और 3 का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये 3 नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं, ये कभी आमने सामने नहीं होंगे। जो 3 नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं
जो 3 नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं वो इनके सामने मिलते हैं। तो 3 नंबर जैसे 4, 5 और 6 की बात करूं, क्योंकि 1 से लेके 6 तक ही नंबर आपके पास होंगे, 1 से लेके 6 तक ही फलक आपके पास होंगी। अब आपके पास 3 फलक जो दिखाई नहीं दे रही, 4, 5 और 6, ये 4, 5 और 6 आपको यहाँ पे इनके सामने दिखाना है। लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ इसके सामने 4 है, इसके सामने 5 है, या फिर इसके सामने कौन है, 6 है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मानक पासे की पहचान कैसे करोगे। मानक पासे की पहचान, ठीक है। इस मानक पासे की पहचान कैसे की जाती है, आपको जानना पड़ेगा कि ये मानक पासा है, आपको जानना पड़ेगा कि ये साधारण पासा है। क्योंकि मानक और साधारण पासे की जब तक हम पहचान नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं बता सकते कि भाई इस 2 के सामने कौन है, इस 5 के सामने कौन है, इस 7 मतलब 6 के सामने कौन है, इस 3 के सामने कौन है। तो जब तक हम इसकी पहचान नहीं करेंगे, चाहे वो मानक है चाहे वो साधारण है, हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये मानक है और ये नहीं पता चलेगा कि ये साधारण है, तब तक हम आमने सामने की बात नहीं कर पाएंगे। अगर हम करते हैं किसी का बात से, किसी भी तरीके से कर लेते हैं, तो हम कई बार गलत हो जाते हैं, ठीक है। मानक को लगभग सभी रट लेते हैं, लेकिन साधारण में गलती कर बैठ जाते हैं। तो उस गलती को सुधारने के लिए मैं आपको इनकी पहचान के बारे में बता रहा हूं। आपको इसकी पहचान कैसे करनी है ये अब आपका मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, मैं इसको ऑलरेडी लिख के चल रहा हूं, इसको मैं ऑलरेडी बता भी सकता हूं, लेकिन वो चीज आपके माइंड में थोड़ी सी हो सकता है ना रहे, तो मैं इसको बोर्ड पे ऑलरेडी लिख के आपको बताऊंगा और आप इसके स्क्रीनशॉट मार के या जैसे भी अपना नोट कर सकते हैं। तो देखो, मैं एक बार बता रहा हूं आपको किसकी पहचान करनी है, मानक पासे की पहचान, या फिर आप यहाँ पे पासा की जगह मानक पासे की पहचान करवानी है। इन 3 अंकों या बिंदुओं से, इन 3 अंकों या बिंदुओं से 2-2 अंकों के, 2-2 अंकों के जोड़े बनाएंगे और प्रत्येक जोड़े को आपस में जोड़ देंगे। अगर किसी भी जोड़ का मान सात नहीं आता है, अगर किसी भी जोड़ का मान 7 नहीं आता है, तो वह मानक पासा कहलाता है। ध्यान देना इस पे, बहुत ही जरूरी है हमने मानक और साधारण की पहचान करना। इस मानक पासे को कैसे पहचाना जाएगा, मैंने ऑलरेडी आपके सामने इसकी पहचान लिखवाई है। आप इस पहचान को जैसे भी करके आप अपना नोटबुक में नोट करना या फिर अपने माइंड में नोट करना, और उसके बाद में इन क्वेश्चंस को करने में आपको कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होगी। तो एक बार मैं वापस रिपीट इसको करके चलता हूं। हमने करनी है मानक पासे की पहचान। जब आपके पास ये क्वेश्चन मान लो आ गया और इस क्वेश्चन को आपको बताना था इस पासे में 2 के विपरीत या सामने वाले फलक पे कौन सा अंक होगा, मैं आपका पूरा यहाँ पे क्लियर करके समझा रहा हूँ, पूरा आपको क्लियर करवा रहा हूँ। आपके पास सबसे पहले इसकी पहचान आपके नॉलेज में ये होना चाहिए कि भाई मानक क्या होता है और साधारण क्या होता है। हमें कैसे पता चलेगा ये मानक है और हमें कैसे पता चलेगा ये साधारण है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मानक पासे की, तो मैंने इसमें ये लिखवाया आपको, इन 3 अंकों या बिंदुओं से, देखो मैं साथ साथ समझा के चलूंगा। इन 3 अंकों या बिंदुओं से इसका क्या मतलब है, ये जो 3 अंक आपको एक पासे में दिखाए गए हैं, इन 3 अंकों या बिंदुओं से, हो सकता है यहाँ पे बिंदु भी आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। इन 3 अंकों या बिंदुओं से 2-2 अंकों के जोड़े बनाएंगे। 2-2 अंकों के जोड़े आपको इसमें बनाने हैं। अब वो 2-2 अंकों के जोड़े कैसे बनेंगे, जैसे आपने सबसे पहले जोड़ा बनाया 1 का और 2 का, 2 अंकों का जोड़ा बन गया। 1 का जोड़ा बनाया और 2 का जोड़ा बनाया, अगला जोड़ा बन जाएगा 1 का और 3 का। अगला जोड़ा आपने 1 का और 3 का बनाया,
इसके बाद में आपका एक जोड़ा बन जाएगा 3 का और 2 का। ये 3 का और 2 का आपने जोड़ा बनाया, कितने जोड़े बनेंगे? 3 जोड़े बनेंगे। आपके पास 1 2 3 नंबर के अकॉर्डिंग 3 अंक हैं। इसने कहा इन अंकों या बिंदुओं से 2-2 अंकों के जोड़े बनाएंगे। मैं जोड़े वापस बना के दिखा रहा हूं। पहला जोड़ा 1 और 2 का बनाया हमने, 1 और 2 का जोड़ा हमारा बन गया। दूसरा जोड़ा 1 और 3 का बनाया, 1 और 3 का जोड़ा हमारा बना। तीसरा जोड़ा मैंने 3 और 2 का बनाया, 3 और 2 का बन गया। चौथा जोड़ा बनने वाला यहाँ पे नहीं है। टोटल कितने बनेंगे? 3 जोड़े बनेंगे। ठीक है, जोड़े बनाएंगे और प्रत्येक जोड़े को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ दो भाई, इन जोड़ों को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये कितना होगा? 5 होगा। प्रत्येक जोड़े को जब हमने आपस में जोड़ दिया तो इसने बोला अगर किसी भी जोड़ का मान 7 नहीं आता है, देखना भाई, किसी भी जोड़ का मान क्या नहीं आता है? 7 नहीं आता है। क्या किसी भी जोड़ का मान यहाँ पे 7 दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा है ना। अब अगर नहीं दिख रहा तो वो वह मानक पासा कहलाता है। अब ये पासा मानक है। कौन सा है? मानक है। अपनी स्क्रीनशॉट मार लो या फिर इसको रोक के नोट कर लो। जरूरी है ये लैंग्वेज आपके माइंड से नहीं निकलेगी एक बार अगर आपने ढंग से इसको देख लिया तो। और अगर एक क्वेश्चन सिंगल पासा आपको देता है तो आपको इस चीज की पहचान करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आमने सामने की बात करेंगे तो मानक के सामने कुछ और मिलेगा और साधारण के सामने कुछ और मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपने बड़ी आसानी से पहचाना है। यहाँ पे मैं एक बार इसको वापस डाल देता हूं। हमारा था पासा 1 2 और 3। अब देखो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जब हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आ गया और इस क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया इस पासे में 2 के विपरीत या सामने वाले फलक पे कौन सा अंक होगा, तो सबसे पहले मैं बात करूं तो इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे तुम्हें। 4 5 6 3 हमने यहां से बताना है। अब देखो जब भी ये क्वेश्चन दिखता है पहली बात हमें मानक या साधारण पहचानना है। जरूरी नहीं है कि तुम लिख के जोड़े बनाओ। जब आप 1-2 बार कर लेंगे तो आप आराम से ही कर पाओगे कि 1 और 3 को जोड़ा 4, 1 और 2 को जोड़ा तो 3, 3 और 2 को जोड़ा तो 5। सॉरी भाई, जोड़ने पे किसी भी जोड़ का मान 7 नहीं आया और अगर किसी भी जोड़ का मान 7 नहीं आया तो हमारा कहलाएगा मानक पासा। कौन सा पासा? मानक पासा। अगर हमारे पास मानक पासा होता है, अगर हमारे पास पता चल गया कि ये मानक पासा है तो हमारे जो आमने सामने वाले अंक हैं, जो आमने सामने वाले अंक हैं वो बिल्कुल फिक्स बैठे होते हैं। मानक पासे में 1 के सामने हमेशा 6 होता है, 2 के सामने हमेशा 5 होता है, 3 के सामने हमेशा 4 होता है। उल्टी भी बात वो कर ले कि आप बताओ 6 के सामने क्या है, तो 6 के सामने 1 होता है, 5 के सामने बताओ 2 होता है और 4 के सामने बताओ 3 होता है। क्वेश्चन हमारे से पूछा गया था कि इस पासे में 2 के विपरीत या सामने वाले फलक पे कौन सा अंक होगा, तो 2 के विपरीत या सामने वाले फलक पे हमें दिख रहा है 2 के विपरीत वाले फलक पे 5 होगा। आप करेक्ट आंसर बिल्कुल आराम से कर दोगे 5। मैं आपको इस चीज को इस तरीके से भी बता सकता था कि भाई आपके पास मानक पासा हो तो फिक्स कर देना, ठीक है, साधारण हो तो ये कर देना, लेकिन इस लैंग्वेज को पकड़ना तुम्हें बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ये चीज अपने पास नहीं होगी ना तो हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गलती कर बैठेंगे और इन क्वेश्चन में अगर गलती कर देंगे तो फिर फायदा ही क्या है हमें तैयारी करने के लिए, क्योंकि ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है यार, इनको तो बड़ी आराम से हम कर सकते हैं। तो ये जो आपके माइंड में कुछ एक मिस्टेक है तो इनको आप खत्म कर सकते हो ये देख के। जैसे आप यहाँ पे हम देखें तो इन 3 अंकों या बिंदुओं से 2-2 के जोड़े बनाएंगे, बना लेंगे यार, कहां दिक्कत आ रही है, जोड़े बना दिए, 1 3 4 होते हैं, 3 2 5 होते हैं, 2 1 3 होता है, बना लिए। किसी भी जोड़ का मान इसने कहा 7 नहीं आता है, नहीं आया 7, मानक कहलाएगा। मैंने कहा मानक फिक्स होगा, 1 के सामने 6 होगा, 2 के सामने 5 और 3 के 4, ये बिल्कुल फिक्स है। मानक अगर पूछा तो फिक्स है। अब यहाँ पे देखो
मैं आमने सामने आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं, थोड़ा याद रखने के लिए, आपका सस्पेंस हो जाएगा। नहीं तो जो आमने सामने वाले अंक है ना, उन सभी का योग 7 मिलेगा, 6 1 7 5 2 7 3 और 4 7। लेकिन आपके माइंड में कंफ्यूज होगा कि हमने कौन से 7 की बात की, जोड़े वाले की उसकी की, तो आप इसको छोड़ दो, इस 7 को याद मत रखो। आप बस इतना ही देख लो, 1 के सामने 6, 2 के 5 और 3 के कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, आपको ये बात समझ आई होगी। मैं एक बार साधारण के बारे में बात करने के बाद आपके पास 1-2 प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस करवाऊंगा, प्रैक्टिस के लिए हम ट्यूशन करेंगे, उसके बाद में हम अगले टाइप के हमारे चलेंगे। तो एक मैं साधारण की बात और कर लेता हूं। मानक के बाद अगला होगा साधारण पासा। सेकंड है इसका साधारण पासा। मानक के बारे में हमने देख लिया था। साधारण की बात करें तो यहां पे देखो आपके पास मिलेगा 2 3 5। ठीक है, एक पासा दिखाया और यह हमें पता है साधारण है। क्वेश्चन उसी तरीके से आना है। आपके पास क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, अंक 3 के सामने या विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। ठीक है, मैं बात करूं तो यहां पे हमें ऑप्शन मिल जाते हैं। इस ऑप्शंस को मैं बाद में आपके पास शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूं तो आपको इसकी पहचान होनी बहुत आवश्यक है। तो अगर हम यहां से बात करें मानक और साधारण की पहचान करना, तो लगभग सेम है, केवल एक जगह जाके आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, बाकी पूरा लगभग क्या है, सेम है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं इसकी पहचान एक बार डाल देता हूं। देखो, इन 3 अंकों या बिंदुओं से, इन 3 अंकों या बिंदुओं से 2-2 अंकों के जोड़े बनाएंगे और प्रत्येक जोड़े को आपस में जोड़ देंगे। अगर किसी भी जोड़ का मान 7 आ जाता है, अगर किसी भी जोड़ का मान 7 आ जाता है तो वह साधारण पासा कहलाता है। अब देखो, आप जो मानक पासे की पहचान थी और जो साधारण पासे की पहचान है, उन दोनों के बीच में कोई खास डिफरेंस देखने को हमें नहीं मिला है। देखेंगे हम उसमें और इसमें क्या फर्क था। उसमें भी यही लैंग्वेज थी सेम, इन 3 अंकों या बिंदुओं से 2-2 अंकों के जोड़े बनाएंगे। यहाँ पे भी हमने जोड़े बनाए और वहां पे भी हम जोड़े बना रहे थे। इसके बाद इसने कहा और प्रत्येक जोड़े को आपस में जोड़ देंगे, वही आपस में जोड़ना है। इसके बाद इसने कहा अगर किसी भी जोड़ का मान 7 आ जाता है, किसी भी जोड़ का मान 7 आ जाता है तो वह साधारण पासा कहलाता है। भाई, मानक और साधारण के बीच का जो डिफरेंस आया, वो डिफरेंस तुम्हारे सामने है। वो डिफरेंस आपका क्या आया है, आपके पास क्या डिफरेंस आया था, उसमें तो आपके पास मान 7 नहीं आना चाहिए था। अगर मान 7 नहीं आता है तो वो मानक कहलाता है, और अगर मान 7 आ जाता है तो वो कहलाता है साधारण। अब हमने इस मानक और साधारण पे इतना ध्यान क्यों दिया, हमने क्यों देखा ये मानक है कि ये साधारण है। मैंने आपको एक बात बताई, अगर मानक होगा, अगर पासा मानक होगा तो जो आमने सामने वाले अंक हैं या फिर आमने सामने वाले बिंदु हैं वो बिल्कुल फिक्स हैं।
1 के सामने 6 है, 2 के सामने 5 है, 3 के सामने 4 है। ये था मानक पासे में। लेकिन अगर साधारण की मैं बात करूं तो साधारण में ऐसा नहीं चलने वाला है। ऑप्शन मिलेंगे तुम्हें 4, ठीक है। ऑप्शन अगला मिलेगा 6, ऑप्शन अगला मिलेगा 1 और ऑप्शन अगला मिलेगा 4, 6 और 1। ओब्लिक में आएंगे। हमने पहचान की सबसे पहले, दो अंकों को आपस में जोड़ा, सभी के मतलब आपके पास में बनाए इनके जोड़े, तो 3 और 2 को जोड़ा तो कितना हुआ 5। देखो जोड़े यही तो बनाएंगे, 3 और 2 का जोड़ा 5 हो गया, 3 और 5 का जोड़ा 8 हो गया, 5 और 2 का जोड़ा कितना हो गया 7 हो गया। अब अगर 5 और 2 का जोड़ा 7 हो गया तो अगर कहीं भी योग इनके साथ मिल जाते हैं, कोई भी आपके पास जोड़ा बना और उस जोड़े में उनको जोड़ने पे आपके सामने 7 आ गया, तो आपके माइंड में ये आ गया कि ये मानक पासा नहीं है, ये पासा कौन सा है, साधारण है। अगर साधारण होता है तो हमें क्या करना है, आपके पास जो फलक होते हैं वो टोटल कितने होते हैं 6 होते हैं, और वो 6 फलक 1 से लेके और कहां तक दिखते हैं, हमें नंबरिंग के अकॉर्डिंग 6 तक दिखते हैं। 1 से लेके 6 तक दिखाई हमें देते हैं। अब देखो हमें 3 फलक दिखाई देते हैं एक पासे के अंदर, तो 3 फलक हमें दिख रहे हैं 3, 2 और 5, और हमें पता चल गया ये है साधारण। हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि 3 के सामने वाले फलक पे कौन सा अंक होगा। अगर ये पासा मानक होता, अगर ये पासा मानक होता तो हम बिल्कुल आराम से बता देते कि 3 के सामने 4 होगा जी, फिक्स है ये तो। लेकिन ये है साधारण, आपके पास योग 7 बना है और योग 7 बना है तो यहां पे आपके पास फिक्स कुछ भी नहीं। मानक पासा केवल फिक्स करता है, साधारण पासा कभी फिक्स होके नहीं चलता है। आपके पास देखो जो नंबर दिखाई दे रहे हैं वो है 2, 3 और आपके पास दिख रहा है 5। इस पासे में जो 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं उन नंबर्स के सामने की वो बात करता है, तो उनके सामने वो अंक होंगे जो अंक हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने उठाया कि 2 के सामने वाले फलक पे बताया जाए यहां पे क्या होगा, तो यहां पे हमें 2 तो दिखाई दे रहा है ना। अब दिखाई देने वाले इसके साथ 3 और 5 है, तो मैंने बताया जो 3 नंबर हमें दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ पे 2, 3 और 5 दिखाई दे रहे हैं, तो दिखाई देने वाले जो 3 अंक हैं वो कभी आमने सामने नहीं होंगे। जो हमें 3 अंक दिखाई नहीं दे रहे हैं वो 3 अंक हैं 1, 4 और 6, वो इन दिखाई देने वालों के सामने होगा लेकिन फिक्स नहीं होगा। अब 2 के सामने हमने देखा, 2 के सामने देखेंगे तो हमें 3 और 5 दिख रहे हैं, इसका तो रोल ही खत्म है। जो 3 नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहे वो एक तो 1 है, ये 4 है और एक 6 है, तो 2 के सामने 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। हमें फिक्स नहीं पता है, हम फिक्स नहीं कर पाएंगे कि इसके सामने यही है। आपसे पूछे 3 के सामने बताओ, 3 भी हमें यहां से दिख रहा है ना। दिखाई देने वाले जो 3 अंक हैं वो हमारे पास हैं 1, 4 और 6। 1 भी हो सकता है इसके सामने, 4 भी हो सकता है इसके सामने और 6 भी इसके सामने हो सकता है। अगली मैं बात करूं तो 5 के सामने इसने पूछा आपसे, तो 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अगली मैं बात करूं तो आपसे उल्टा पूछ लिया कि 1 के सामने बताओ क्या होगा। 1 के सामने पूछे तो सिंपल है, कुछ खास नहीं है। हमें क्या यहाँ पे 1 दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा है ना, और पता चल जाए ये साधारण है। तो 1 के सामने जो 3 अंक हमें दिख रहे हैं, जो 3 अंक दिखाई दे रहे हैं वो 2 है, वो 3 है और वो 5 है। ये 3 अंकों में कोई भी इसके सामने होगा, हम तो क्लियर नहीं कर पाएंगे। अब इसी तरीके से बोले कि 4 के सामने बताओ, तो 4 भी तो हमें नहीं दिख रहा, हमें 3 अंक दिखाई दे रहे हैं 2, 3 और 5, वो कोई भी इसके सामने होंगे। अब बात करें ये लास्ट कि भाई 6 के सामने बताओ, तो 6 भी हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब इसके सामने 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो मैंने जो 6 टोटल अंक होते हैं एक पासे में, जो 6 फलक होते हैं, वो 6 की 6 फलक आपको यहाँ पे दिखा दी हैं कि आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। ठीक है, तो ये मैंने मानक और साधारण पासे के बारे में तुम्हें बताया।
कि मानक पासा हो तो क्या हो और साधारण हो तो क्या हो। गलती से आप ऐसा मत पढ़ लेना कि इसका केवल आपको यही बताया जाए, साधारण की बात ही ना की जाए, मानक ही बता के छोड़ देते हैं कि भाई 1 के 6, 2 के 5 और 3 के 4। तो ऐसी गलती आप मत करना, मानक और साधारण को अलग अलग देखना है तुम्हें। अब इसके बारे में मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया अंक 3 के सामने विपरीत पे कौन सा अंक होगा। तो 3 के सामने बात की, 3 हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था, जो ना दिखाई देने वाले 3 अंक थे वो 3 अंक थे आपके पास 1, 4 और 6। अब 1, 4 और 6 या 4, 6, 1 जो भी है ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। यहाँ पे फिक्स नहीं करेंगे कि 4 ही होगा, फिक्स नहीं करेंगे कि 6 होगा, फिक्स नहीं करेंगे कि 1 होगा, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। आपको इस तरीके का ऑप्शन मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो हमने जो बात की है यहाँ पे मानक और साधारण से रिलेटेड की है। अब मैं इसके 2-3 एग्जांपल्स और डाल रहा हूं, हम और इसमें क्लियर कर लेते हैं 1-2 बातें, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। जो इसको नोट करना चाहता है वो स्क्रीनशॉट मार के कर सकता है। इसके बाद मैं चलता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी के 2-3 एग्जांपल्स हम उठा लेते हैं। देखो अब आपको साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेनी है। यहाँ पे आपको ये जान लेना है कि ये मानक पासा है कि ये साधारण पासा है। 1-2 बातें हैं जो आपके माइंड में कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ आप, वो कंफ्यूज को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे आपको 2-3 एग्जांपल्स में डाल रहा हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पे जैसे आपके पास आ गया 5, 4 और जैसे आ गया 1, ठीक है। इसके बाद में एक आ गया आपके पास 1, 6, 4, एक आ गया 3, 5, 4, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है 3। हमने यहाँ पे देखने हैं कि भाई कौन से पासे के सामने, कौन से अंक के सामने आपको कौन सा अंक दिखाई दे। इसके बाद मैं एक चीज और ले लेता हूं यहाँ पे, जैसे बिंदु बना दिया, एक बिंदु, ये भी बन जाता है। कई बार इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे हम जो ये 4 क्वेश्चंस लिए हैं, इन चारों क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पे हम एकदम क्लियर कर लेंगे कि साधारण और मानक पासे की पहचान क्या होती है, साधारण और मानक पासे को किस तरीके से तुम्हें देखना है। अब यहाँ पे बात करूं तो देखो, सबसे पहले इसकी मैं बात कर लेता हूं। जब भी आपको सिंगल मिले, इस पासे के सामने बताओ, इसके सामने बताओ, इसके कोई भी अंक मिलता है तो हम पूरे क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें तो देखो, इसको हम देखेंगे सबसे पहले। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे पहचान करनी थी कि मानक था कि साधारण था। तो पहचान के लिए हमने क्या करना था, पहचान के लिए हमने जोड़े बनाने थे। और अगर जोड़े बनाएंगे तो देखो 5 और 1 का जोड़ा बनाया 6, 4 और 1 का जोड़ा बनाया तो 5। एक बार मैं क्लियर कर देता हूं जो चीज आपके सामने है। 5 और 1 का जोड़ा बना तो आपके पास आया 6। इसी प्रकार से 4 और 1 का जोड़ा बना तो आपके सामने आया 5। इसी प्रकार से लास्ट जोड़ा 5 और 4 का बना तो आपके सामने आया 9। अगर किसी भी जोड़ का मान 7 नहीं आता है तो उसके बारे में मैंने बताया था, वो आपका मानक कहलाता है। तो किसी के सामने आपके पास 7 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। लेकिन एक चीज आपके माइंड में जा सकती है, इसको क्लियर करने के लिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है कि इसका योग आपके पास 9 है। तो ये तो 7 से ज्यादा चला गया। तो आपके पास ये चीज 7 से ज्यादा जाए या फिर 7 से कम रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमने केवल उसी चीज से मतलब है कि यहाँ पे 7 आ जाएगा तो साधारण होगा, और 7 नहीं आएगा तो ये क्या कहलाएगा, मानक कहलाएगा। तो आप इससे घबराना नहीं है आपको कि ये 9 आ गया या फिर 8 आ गया या 10 आ गया या 11 आ गया, कुछ भी आ सकता है योग। उस योग में आपके पास 7 नहीं दिखना चाहिए। अगर 7 नहीं दिखा तो आपका मानक है, और 7 दिख गया तो साधारण है। अब जैसे मैं बात करूं इसकी, आपके सामने बोले 1 के सामने बताओ, आपने जान लिया कि ये कौन सा पासा है, मानक है। और मानक हमेशा फिक्स करता है। 1 के सामने 6, 2 के 5, 3 के 4। तो ये तो आपका
फिक्स हो गया। जो भी क्वेश्चन आपसे पुट करे, बोले कि भाई 4 के सामने बताओ क्या होगा, तो हम आसानी से 4 के सामने 3 बता सकते हैं। बोले 2 के सामने बताओ, 2 के सामने 5 बता सकते हैं। बोले 1 के सामने बताओ, 1 के सामने 6 बता सकते हैं। तो मानक फिक्स होगा, मानक की पहचान बड़ी आसानी से आप कर पाओगे। अगले वाले की मैं बात करूं तो सबसे पहले हमने योग किया और पहचान की कि साधारण है कि मानक है। 6 और 1 को जोड़ा, सबसे पहले हमने 6 और 1 को जोड़ा तो योग कितना बन गया 7। अगर इनका योग 7 बन गया तो पासा हो गया साधारण। और अगर साधारण है तो हमने फिक्स क्या करना है, कुछ फिक्स है ही नहीं कि भाई इसके सामने ये बैठा होगा। साधारण में हमने किस तरीके से बताना है कि हमारे पास फलक होते हैं 1 से लेके 6 तक, और उन फलकों में जो 3 अंक जो हमें दिखाई दे रहे हैं, 3 फलक जो दिखाई दे रहे हैं, उनके सामने ना दिखने वाले फलक होंगे, और ना दिखने वाले अगर वो देता है तो उनके सामने दिखने वाले फलक होंगे। आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है 1 के सामने वाले फलक पे बताओ क्या होगा। 1 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब दिखाई आपके पास 3 बिंदु दे रहे हैं, 3 अंक दे रहे हैं। अब 3 जो अंक हैं वो 1, 6 और 4 हैं। 1, 6 और 4, ये जो हमने क्या किया, गोला जिनके कर लिया, जिनको दिखा दिया हमने इसमें, तो वो दिखाई देने वाले हैं, और जो 3 हमें दिख रहे हैं वो ना दिखाई देने वाले हैं। 1 के सामने आपके पास पूछा तो दिखाई देने वाले 3 तो हो नहीं सकते हैं। अब 1 के सामने जो ना दिखाई देने वाले बिंदु हैं वो 2, 3 और कितने हैं 5। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। आपसे पूछे 4 के सामने बताओ, 4 भी तो हमें दिख रहा है। अब ना दिखने वाले 3 अंक 2, 3, 5। सेम सिचुएशन होगी 6 के साथ। ना दिखाई देने वाले 2, 3 और 5, 2, 3 और 5 यहाँ पे आ जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे। आपसे बोले कि 2 के सामने बताओ। अब 2 तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ पे दिखने वाले जो 3 अंक है वो इसके सामने 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। इसी तरीके से हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बोले 3 के सामने बताओ तो 3 नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई देने वाले होंगे। और इसी प्रकार से हम लास्ट बात करें 5 के बारे में तो 5 भी नहीं दिख रहा, दिखने वाले 1, 4 और 6। तो ये आपका कभी क्लियर नहीं होगा, मानक हमेशा आपका क्लियर होगा। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़े। योग किया 5 और 3 8, 5 और 4 9, 4 और 3 7। अब इनका योग करने पे हमें दिखाई देगा कि भाई 7 आ गया, और 7 आ गया तो साधारण हो गया। फिक्स है, साधारण कर पाओगे। 3 के सामने मैं बात करूं तो यहाँ पे कौन कौन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 3 दिखाई दे रहा है। 3 जो अंक दिखाई नहीं दे रहे वो है 1, वो आपके पास है 2 और वो आपके पास है 6। उल्टा क्वेश्चन पूछ ले, 2 के सामने बताओ, 2 तो हमें दिख ही नहीं रहा है। अब नहीं दिख रहा है तो 3 अंक दिखाई देने वाले इसके सामने होंगे। तो इसी तरीके से जो भी अंक बचे आप बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। लास्ट में बात करूं तो यहाँ पे इसने बिंदु दिखा दिया हमें। यहाँ पे हमें कोई अंक नहीं दिख रहा, यहाँ पे केवल हमने बिंदु देखनी है, दिखी है। तो आप चाहे अंक देखो चाहे बिंदु देखो, बात तो आपको उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपके पास जैसे यहाँ पे इन बिंदुओं की जगह मैं रख दूं 1, 3 और 5, तो बात तो वही होगी भाई। चाहे यहाँ पे बिंदु दिखे और चाहे यहाँ पे अंक दिखे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस जो आंसर होगा वो अंकों की बजाय आपको बिंदु में ऑप्शन दे रखे होंगे, और उनको देख के हम आसानी से कर पाएंगे। योग करेंगे 3 और 1 4, 4 और 1 और 5 कितने 6, 5 और 3 कितने 8। 3 जोड़े बनते, तीनों बनाए और तीनों का योग 7 नहीं आया, और 7 नहीं आया तो वो कहलाया मानक। अब आपसे पूछे 3 के सामने बताओ मानक में फिक्स है 4 है, 1 के सामने बताओ फिक्स है 6 है, 2 के सामने बताओ फिक्स है कितना है 5 है। तो ये जो 4 क्वेश्चन किए, इन 4 क्वेश्चंस में आसानी से हम बता पाएंगे मानक और साधारण की पहचान। तो आज हमने जो मानक पासा था, साधारण पासा था, या फिर हम पासे की बात करें तो उस पासे की बेसिक जानकारी ली, और उसमें हमने ये जाना कि मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है। इसके बाद जो पासे के अगले क्वेश्चन हैं, जो आगे क्वेश्चंस हमारे आएंगे, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन आज जो हमने देखा है, जो बेसिक इसका देखा है, जो साधारण और मानक की हमने पहचान की है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस वो सिंगल में पूछ लेता है, तो हम यहाँ पे गलती कर बैठते हैं मानक और साधारण के बारे में। तो आप इस गलती को यहाँ से अगर करते थे तो यहाँ सुधारना, इस पे गलतियां मत करना। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इसी तरह लगातार हमारे साथ बने रहें। आपका धन्यवाद।